नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 14वें चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का अंतिम टॉपिक लेकर चल रहे हैं। ये जो टॉपिक है वो NCERT की पाठ्य पुस्तक का भी अंतिम टॉपिक है, इस चैप्टर का भी अंतिम टॉपिक रहेगा। विद्यार्थियों, हमने आपको NCERT की पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स के वीडियोज उपलब्ध करवा दिए हैं। साथ में हमने आपको हस्तलिखित नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। यदि आपको हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जिसमें हम आपको बताएंगे एक व्हाट्सएप नंबर जिसके आप इस चैप्टर के NCERT की पाठ्य पुस्तक के संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि तार्किक द्वार क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स किसे कहा जाता है। इसमें हम देखने वाले हैं नोट द्वार के बारे में, एंड और द्वार के बारे में। साथ में हम दो सार्वत्रिक द्वारों का भी इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं, नैंड गेट तथा नॉर गेट के बारे में। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, इस टॉपिक को पढ़ने से पूर्व हम इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ टर्म्स, कुछ पद हमें समझने पड़ेंगे, उनको मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं संकेत कि हम यहां पर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको हम कहेंगे अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी। अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसे कहा जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियों में, कैलकुलेटर में, कंप्यूटर में, इनमें अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी का उपयोग होता है। तो यूज कहां है, इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कहां यूज आता है, तो कंप्यूटर में इसका भारी मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी का कंप्यूटर में ही उपयोग होता है। साथ में घड़ियों में, कैलकुलेटर में, इन सब में जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही आधारित होती है। क्लियर। इसमें एक वर्ड आएगा संकेत। संकेत जिसे हम सिग्नल कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, सिग्नल। तो देखिए, संकेत का मतलब क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में मैं यहां पर अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज में आ रहा है संकेत वर्ड, उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी विद्युत परिपथ के अंदर जो वोल्टता है, धारा है, शक्ति है, उनको हम यहां पर संकेत के रूप में यूज में लेने वाले हैं। तो संकेत वर्ड यहां पर हम जब भी बोलेंगे, इट मीन्स वोल्टता है, या क्या हो सकती है, धारा हो सकती है, या शक्ति हो सकती है। क्लियर। अब जो अंकीय इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें संकेत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के संकेत होते हैं, दो प्रकार के संकेत होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला जो संकेत है उसको हम कहते हैं अनुरूप सिग्नल। अनुरूप सिग्नल, अनुरूप संकेत एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है उसको हम कहते हैं अंकीय सिग्नल। अंकीय सिग्नल, जिसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। देखो, इनको समझो आप, डिजिटल सिग्नल। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुरूप सिग्नल की। तो ऐसे संकेत का मतलब हो गया वोल्टता, धारा, शक्ति। तो ऐसे संकेत जिनका मान समय के साथ में सतत रूप से बदलता हो, अनुरूप सिग्नल कहलाते हैं, एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं प्रत्यावर्ती वोल्टता की, तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो ज्यावक्रीय फॉर्म में भी होती है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में जो संकेत हैं, इधर आप ले सकते हैं वोल्टता, या आप ले सकते हैं धारा, और इसका मान समय के साथ में ज्यावक्रीय रूप से, सतत रूप से चेंज होता है। तो इस संकेत को हम क्या कहते हैं, अनुरूप सिग्नल कहा जाता है, एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। फिर मैं यहां पर बात करता हूं अंकीय सिग्नल की। तो अंकीय सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जिसका मान सतत रूप से बदलता है।
जैसे ये इसका मान होता है, इसमें दो ही कंडीशन होती है, ये मान है, फिर 0 मान आ गया, फिर ये मान आ गया, इस तरीके से चलता है यहां पर। ऐसे दो ही स्थितियां इसमें होगी। देखो एक मान तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, 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 ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है। तो इन संकेतों को हम क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल कहते हैं, अंकीय सिग्नल कहा जाता है, अंकीय सिग्नल कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, अंकीय संकेतों को ही हम आगे पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। अंकीय संकेतों को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? इसमें दो ही मान होते हैं, या तो ये वाला मान या ये वाला मान, अधिकतम और शून्य या न्यूनतम, दो ही कंडीशन होती है। इसके अलावा बीच वाली कंडीशन इसमें नहीं होती। इसको हम सत्य कह सकते हैं, असत्य कहा जा सकता है, इसको ऑन, इसको ऑफ कहा जा सकता है, या इसको हम द्विआधारी जो संख्या पद्धति होती है उसमें दो ही अंक होते हैं, 0, इसको 1 कह सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो अब हम जो तार्किक द्वार पढ़ेंगे उनमें जो संकेत हम आरोपित करने वाले हैं वो द्विआधारी संख्या पद्धति के दोनों अंक 0 और 1 के रूप में हम संकेतों को आरोपित करेंगे। निवेशी संकेत हम यहां पर लगाने वाले हैं। तो देखिए एक एक करके समझ लेते हैं इनको। तो द्विआधारी संख्या पद्धति है, बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विआधारी संख्या पद्धति। जो द्विआधारी संख्या पद्धति होती है इसमें दो ही अंक होते हैं, 0 और 1, इसमें दो अंक होंगे, और इन्हीं दो अंकों के ऊपर जो कंप्यूटर हमारा होता है वो द्विआधारी संख्या पद्धति पर ही काम करता है। वो सभी कोड्स को, सभी भाषाओं को इन द्विआधारी संख्या पद्धति को के रूप में ही पढ़ने वाला होता है, पढ़ता है। क्लियर? तो देखिए यहां पर हम जो भी संकेत, या तो ये इस रूप में संकेत लगाएंगे या इस रूप में, या तो संकेत के रूप में 0 होगा या 1 होगा। ये जो 0 है वो ऑन की स्थिति को बता सकता है, तो 1 ऑफ की स्थिति को बताएगा, या सत्य असत्य के रूप में हो सकता है। तो यहां पर 0 वोल्ट 5 वोल्ट के रूप में हो सकता है, बट हम यहां पर संकेतों को 0 और 1 के रूप में कहेंगे। क्लियर? तो ये द्विआधारी संख्या पद्धति में दो अंक यूज में आएंगे। इसके साथ में तार्किक द्वारों को समझने के लिए हमें बूलिय बीजगणित भी समझनी पड़ेगी। तो देखिए बूलिय बीजगणित जो साधारण बीजगणित है उससे थोड़ी सी भिन्न है। उसके कुछ मैं आपको सूत्र बता देता हूं बूलिय बीजगणित में क्या होता है, ताकि हम तार्किक द्वार को बेटर तरीके से समझ सके। देखिए बूलिय बीजगणित में क्या होता है कि यदि किसी एक संकेत में सेम संकेत जोड़ेंगे तो वही आएगा। जैसे हम 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 आता है, बट यहां पर ऐसा नहीं है। देखो एग्जांपल के लिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, या देखो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 नहीं आएगा। बाइनरी संख्या पद्धति के अंदर जो एक है, एक संकेत होता है, 1 में 1 जोड़ते हैं तो हम साधारण गणित तो ये कहती है कि 1 आता है, लेकिन बूलिय बीजगणित कहती है कि a + a बराबर a, तो 1 + 1 बराबर 1 हो गया। इसी प्रकार से आप देखें कि यदि मैं इनको गुणा करूं, यदि मैं इनको क्या करूं, a गुणा a, तो a ही आएगा, स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? फिर इसी प्रकार से आप देखें कि हमारे पास में कोई संकेत है 1 का बार, फिर उसका दोबारा बार ले लें तो हमारे पास में वापस a आ जाएगा। बार पर बार लगा दें तो वापस a हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात बूलिय बीजगणित के लिए मॉर्गन नामक गणितज्ञ ने 2 प्रमेय प्रस्तुत की, जिनको हम द मॉर्गन प्रमेय कहते हैं। तो देखिए उस प्रमेय के अंदर क्या है, देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। व्युत्क्रम का 0 का जो व्युत्क्रम होता है वो 1 होता है, और 1 का जो व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम को हम बार लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे, 1 का जो व्युत्क्रम होता है वो 0 होता है। मतलब यहां पर दो ही संकेत होंगे, 0 या 1। तो 1 जब हम लगाएंगे तो उस 1 का व्युत्क्रम 0, 0 का व्युत्क्रम 1। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन क्या कहता है कि आपके पास में जो भी निवेशी संकेत है वो यदि योग के रूप में है, उनका आप क्या कर रहे हैं, व्युत्क्रम या बार एक ही बात है, तो अलग अलग उनके ऊपर बार लगा दीजिए, गुणा के रूप में लिख दीजिए। फिर आप इसी प्रकार से यदि गुणा के रूप में है, बार लगा हुआ है, तो आप इनको जोड़ के रूप में भी लिख सकते हैं, अलग अलग बार लगाते हुए।
ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें आपको बता दी है जो इस वीडियो में लॉजिक गेट्स को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। मैं आपको कुछ चीज और बताता हूं कि निवेशी संकेत और निर्गत संकेत क्या है। तो देखिए, हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा है 7वें चैप्टर में। इस चैप्टर में हमने दिष्टकारी पढ़ा है। तो देखिए, दिष्टकारी क्या करता है। दिष्टकारी में हमने ये देखा था कि एक तरफ से हम लगाएंगे संकेत, ये जैसे हमारे पास में है दिष्टकारी, रेक्टिफायर है दिष्टकारी, और यहां से आप लगा रहे हैं कोई संकेत, यह है निवेशी संकेत जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत होता है। यहां पर जो हमें संकेत प्राप्त होता है, निर्गत जो वोल्टता प्राप्त होती है उसको हम निर्गत वोल्टता VO से पुट कर रहे हैं। तो देखो, ये जो यहां पर इस दिष्टकारी के ऊपर ये जो संकेत लगाया, इसको तो हम कहेंगे निवेशी संकेत। इसे क्या कहा जाएगा, निवेशी संकेत कहा जाएगा। क्लियर। और यहां पर जो हमें प्राप्त होता है दिष्ट वोल्टता संकेत, उसको हम कहेंगे निर्गत संकेत। तो निवेशी और निर्गत का मतलब समझ गए। निवेशी का मतलब हम लगा रहे हैं और निर्गत का मतलब हम प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब हम चलेंगे तार्किक द्वार होते क्या है। तो यहां पर एक बार इन सबको मैं हटा देता हूं, मिटा देता हूं, फिर हम तार्किक द्वारों की चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे यहां पर तार्किक द्वार होते क्या हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसे परिपथ जिनमें जो निर्गत संकेत हैं वो निवेशी संकेतों पर एक विशेष संक्रिया लगाने के पश्चात यदि प्राप्त होते हैं तो उन परिपथों को हम तार्किक द्वार कहते हैं। संक्रिया जो वर्ड है इसको हम अंग्रेजी में तो कहते हैं ऑपरेशन। इट मीन्स कि योग हो सकता है, घटाव, गुणन, भाग या दो संक्रियाएं एक साथ भी हो सकती है। तो निवेशी संकेत एक विशेष संक्रिया के पश्चात निर्गत संकेतों के रूप में हमें प्राप्त होंगे। जब हम इनको आगे एक एक करके पढ़ेंगे तो यह हमें बेटर तरीके से समझ में भी आ जाएंगे। तो जो तार्किक द्वार है किसे कहा जाता है, वे विद्युत परिपथ जिनमें निर्गत संकेत निवेशी संकेतों पर विशेष संक्रिया लगाने पर प्राप्त हो। विशेष संक्रिया लगाने पर प्राप्त हो तार्किक द्वार कहलाते हैं। तार्किक द्वार जिनको हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। तार्किक द्वार कहलाते हैं, लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। क्लियर विद्यार्थी, ये जो तार्किक द्वार हैं वो मूल रूप से 3 होते हैं। नोट द्वार, दूसरा है और द्वार, तीसरा है एंड द्वार। तो इनको हम एक एक करके यहां पर समझने वाले हैं। मूल तार्किक द्वार, मूल तार्किक द्वार, मूल तार्किक द्वार। तो हमारे पास में मूल तार्किक द्वार में नोट द्वार, नोट गेट, दूसरा है और द्वार, और गेट, और तीसरा हमारे पास में है एंड गेट, एंड द्वार। क्लियर। अब हम एक एक करके इनको हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहला जो गेट है वो है नोट द्वार, नोट द्वार, नोट गेट। क्लियर। नोट द्वार क्या है, इसमें क्या होता है, एक निवेशी संकेत लगाया जाता है, एक ही निर्गत संकेत प्राप्त होता है, और जो निर्गत संकेत प्राप्त होता है वो निवेशी संकेत के
व्युत्क्रम के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात 0 जब निवेशी संकेत लगाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 लगाएंगे तो 0 होगा। क्लियर? तो ऐसे द्वार को हम नोट द्वार कहते हैं। तो ऐसा तार्किक द्वार, ऐसा तार्किक द्वार जिसका निर्गत संकेत, इसका निर्गत संकेत, इसका निर्गत संकेत निवेशी संकेतों, निवेशी संकेत के व्युत्क्रम के रूप में प्राप्त हो, व्युत्क्रम के रूप में प्राप्त हो, नोट द्वार कहलाता है। नोट द्वार कहलाता है, नोट गेट कहलाता है। क्लियर? नोट द्वार कहलाता है। अब विद्यार्थियों, हमने यहां पर आपको स्पष्ट कर दिया है कि इसमें एक तो निवेशी और एक ही निर्गत संकेत होता है। एक निवेशी व एक निर्गत संकेत होता है। एक निवेशी होता है, एक निर्गत संकेत होता है। क्लियर? एक निवेशी संकेत होता है और एक निर्गत संकेत होता है। क्लियर? अब यहां पर जो निवेशी और निर्गत संकेत है उनके मध्य हम एक संबंध को लिखते हैं जिसे हम बूलिय व्यंजक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बूलिय व्यंजक कहा जाता है। तो यहां पर जो बूलिय व्यंजक है उसको हम कैसे लिखेंगे? यदि निवेशी संकेत A है, यदि निवेशी संकेत A है तो बूलिय व्यंजक, बूलिय व्यंजक जो कि निर्गत संकेत को बताएगा y बराबर a बार से हम पुट करेंगे। किससे लिखा जाएगा? y बराबर a का बार। क्लियर हो गया? अब देखेंगे आप यहां पर नोट द्वार, नोट जो गेट है का प्रतीक चिन्ह, का प्रतीक चिन्ह, नोट द्वार का प्रतीक चिन्ह। क्लियर? नोट द्वार का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? देखिए, नोट द्वार को इस तरीके से हम दिखाएंगे, ऐसे यहां पर एक 0 शो करेंगे। इस तरीके से हम नोट द्वार को दिखाते हैं। यहां पर निवेशी संकेत लगाया जाएगा। तो निवेशी संकेत A लगा रहे हैं हम। क्या लगा रहे हैं? A लगा रहे हैं। और निर्गत संकेत यहां पर हमें Y प्राप्त होगा। और जो निर्गत संकेत हमें प्राप्त होता है वो एक के बार के रूप में प्राप्त होगा। जो भी आपने निवेशी लगाया उसके व्युत्क्रम के रूप में हमने यहां पर निर्गत संकेत प्राप्त होना है। क्लियर? अब देखिए, जो तार्किक द्वार होते हैं उनके अंदर जो निवेशी संकेत और निर्गत संकेतों के मध्य संबंध बताने वाली एक सारणी होती है जिसको हम सत्यता सारणी कहते हैं, ट्रुथ टेबल कहा जाता है। तो नोट द्वार के लिए जो ट्रुथ टेबल है, सत्यता सारणी है, अब वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सत्यता सारणी, तो देखिए इसमें क्या होता है? सत्यता सारणी में एक तरफ हम लगाएंगे निवेशी संकेत और दूसरी तरफ हमें प्राप्त होगा निर्गत संकेत, निर्गत संकेत। क्लियर? तो एक तरफ हम लगा रहे हैं निवेशी संकेत और एक तरफ हमें प्राप्त होंगे निर्गत संकेत। तो निवेशी संकेत हम दे रहे हैं यहां पर A और निर्गत संकेत हमें y बराबर a का बार प्राप्त हो रहा है। क्लियर? जब हम निवेशी संकेत 0 लगाएंगे तो 1 हमें मिलेगा, 1 लगाएंगे तो 0 हमें मिलने वाला है। क्लियर? तो यह है इसके लिए सत्यता सारणी। और यही है विद्यार्थियों नोट द्वार, नोट तार्किक द्वार, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि नोट तार्किक द्वार होता क्या है,
प्रतीक चिन्ह पता होना चाहिए, बूलियन व्यंजक पता होना चाहिए, साथ में सत्यता सारणी का भी पता होना चाहिए। तो 0 का व्युत्क्रम होता है 1 और 1 का व्युत्क्रम होता है 0, तो ये उसकी सत्यता सारणी। आपने यहां पर ये 0 लगाया तो 1 मिलेगा, 1 लगाया तो 0 मिलेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसे आप ऐसे सर्किट से भी समझ सकते हैं। मैं यहां पर इस तार्किक द्वार को एक सर्किट के जरिए आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। एक सर्किट में हम बल्ब लगाकर आपको इसको समझाएंगे कि हमारे पास में यहां पर एक बैटरी है और यहां पर हमने एक बल्ब लगा रखा है। क्लियर, यहां पर हमने बल्ब लगा रखा है, यहां पर हमने एक कुंजी लगा रखी है। यहां पर हमने क्या लगा रखी है? कुंजी लगा रखी है। तो जब आप यहां से निवेशी संकेत देंगे, तो देखो यहां से निवेशी संकेत देने का मतलब है इस यहां पर एक मैं कुंजी लगा दूं, एक अन्य कुंजी लगा दूं, तो यहां से जब भी हम बैटरी से इसको जोड़ेंगे तो ये जब यहां से ये ऑन होगा, मतलब ये यहां से ऑफ है, ये जो स्विच है ना, ये वाली कुंजी ऑफ है, तब बल्ब रहेगा ऑन। और ये जब ऑफ कर देंगे यहां पर, तो ये जो बल्ब है वो हो जाएगा ऑफ। ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। क्लियर हो गया। तो इस सर्किट से भी समझ सकते हैं, हालांकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, एक लॉजिकल तरीके से समझने के लिए मैंने हम आपको ये सर्किट बताया है। क्लियर। अब देखिए हम दूसरा मूल तार्किक द्वार ले रहे हैं। दूसरा जो मूल तार्किक द्वार है वो हमारे पास में है और द्वार और गेट, और गेट। तो देखिए और जो द्वार होता है वो क्या होता है कि ऐसा तार्किक द्वार जिसका निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के योग के रूप में प्राप्त हो, तो उस तार्किक द्वार को हम और द्वार कहते हैं, और गेट कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा तार्किक द्वार जिसका निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के योग के रूप में प्राप्त हो, और द्वार कहलाता है। क्लियर। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में इसकी डेफिनेशन, ऐसा तार्किक द्वार, ऐसा तार्किक द्वार जिसका निर्गत संकेत, इसका निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के, निवेशी संकेतों के योग के रूप में, योग के रूप में प्राप्त हो, योग के रूप में प्राप्त हो, और द्वार कहलाता है, और द्वार कहलाता है। आप यहां पर देखेंगे कि जैसे हम कंसीडर कर लें यदि ए बी सी निवेशी संकेत हैं, निवेशी संकेत हैं, तो निर्गत संकेत क्या होंगे? निर्गत संकेत, निर्गत संकेत हमारे पास में होता है y, जो कि निवेशी संकेतों के योग के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसी को हम कहते हैं बूलियन व्यंजक। इसी को क्या कहा जाता है? बूलियन व्यंजक कहा जाता है। विद्यार्थियों यहां पर दो से ज्यादा भी निवेशी संकेत हो सकते हैं, तो मतलब ये किसी सर्किट के अंदर निवेशी के रूप में ए बी सी हम लगाएंगे तो हमें निर्गत के रूप में y प्राप्त होगा। यहां पर हम दो निवेशी संकेतों से समझने वाले हैं कि हम a और b लगाएंगे तो हमें y प्राप्त होगा। क्लियर। विद्यार्थियों जो और गेट होता है उसका प्रतीक चिन्ह देख लीजिए, और तार्किक द्वार का प्रतीक चिन्ह, और द्वार का प्रतीक चिन्ह, और द्वार का प्रतीक चिन्ह। और द्वार का जो प्रतीक चिन्ह है वो किस प्रकार का होता है देख लीजिए। इस प्रकार से हम और द्वार का प्रतीक चिन्ह दिखाते हैं। ये हमारे पास में किसका प्रतीक चिन्ह आ गया है? और द्वार का प्रतीक चिन्ह। इसमें यहां पर
इस तरीके से लाइनें खींचकर निवेशी संकेत दिखाते हैं। ये हमारे पास में है निवेशी संकेत A और B, ये हमें निर्गत संकेत प्राप्त होता है A प्लस B। हमें निर्गत संकेत क्या मिलेगा? A प्लस B, ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है। अब हम बात करते हैं इसके लिए सत्यता सारणी की। सत्यता सारणी, तो जो सत्यता सारणी है उसमें देखिए हमने अभी नोट गेट के लिए सत्यता सारणी बनाई है, ठीक उसी प्रकार से ही इसके लिए भी होगी। इसमें 2 कॉलम होंगे, एक निवेशी संकेत जो हम आरोपित करते हैं, लगाते हैं, दूसरे निर्गत संकेत जो हमें प्राप्त होते हैं। क्लियर? निवेशी संकेत हमारे पास में यहां पर हैं 2 निवेशी संकेत हैं, एक तो A, दूसरा है B। तो निर्गत संकेत Y बराबर हमें A प्लस B प्राप्त होगा। अब देखो निवेशी संकेत हैं वो बाइनरी संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग 0 और 1 के रूप में लगाएंगे। हो सकता है दोनों संकेत 0 0 हो सकता है एक 1 0 हो, 0 1 हो या 1 1 हो। इस रूप में हम निवेशी संकेत लगाएंगे। क्लियर? तो निर्गत संकेत हमें क्या प्राप्त होंगे? बुली बीजगणित का प्रयोग करते हुए 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। ये हमें बूलिय बीजगणित कहती है। क्लियर? ये हमारी सत्यता सारणी प्राप्त हो गई है, जिसकी सहायता से आप और द्वार को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम अगले मूल तार्किक द्वार की ओर बढ़ते हैं, एंड द्वार। अब देखिए एंड द्वार तीसरा, एंड द्वार। एंड द्वार कौन सा होता है? कि ऐसा तार्किक द्वार जिसका निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के गुणन के रूप में प्राप्त होता हो। कि निवेशी संकेत जो भी आपने लगाए हैं वो आपस में गुणा होकर निर्गत संकेत के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उस द्वार को हम एंड द्वार कहते हैं, एंड गेट कहा जाता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है? ऐसा तार्किक द्वार, ऐसा तार्किक द्वार जिसका निर्गत संकेत, इसका निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के, निवेशी संकेतों के गुणन के रूप में प्राप्त हो, गुणन के रूप में प्राप्त हो, एंड द्वार कहलाता है। एंड द्वार कहलाता है। क्लियर? यदि हम ये कंसीडर कर लें कि ए बी सी निवेशी संकेत हैं, ए बी सी क्या है? निवेशी संकेत होते हैं, तो ए बी सी यदि निवेशी संकेत हैं तो निर्गत संकेत, निर्गत संकेत जिसे हम y से पुट करते हैं, y बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के रूप में हमें प्राप्त होने वाला है। क्लियर? अब देखिए हम बात करते हैं यहां पर एंड गेट के प्रतीक चिन्ह की। तो एंड गेट का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है? एंड गेट का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, तो एंड का गेट का जो प्रतीक चिन्ह है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए आप अच्छे से समझ लेंगे कि एंड गेट तथा और गेट में क्या डिफरेंस है। यहां से हम लगाएंगे निवेशी संकेत A और B, और यहां से हमें A गुणा B निर्गत संकेत प्राप्त होने वाला है। क्लियर? सत्यता सारणी की अब बात करें तो देखिए जो सत्यता सारणी होती है
इसमें दो संकेत होते हैं, निवेशी संकेत, निवेशी संकेत, और दूसरा जो प्रकार है वह है निर्गत संकेत, निर्गत संकेत। तो निवेशी संकेत और निर्गत संकेत हमने दिखा दिए हैं। फिर निवेशी संकेत हम यहां पर लगा रहे हैं ए और बी के रूप में, तो हमें निर्गत संकेत ए गुणा बी के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर? जब 0 0 हम लगाएंगे तो 0, 1 0 लगाएंगे तो 1, सॉरी पहले एक बार मैं आपको संकेत बता देता हूं। 0 0 लगा सकते हैं, 1 0 लगा सकते हैं, 0 1 लगा सकते हैं, 1 1 लगा सकते हैं। 0 0 लगाएंगे तो इनका गुणा 0, 1 0 लगाएंगे तो भी 0, 0 और 1 को गुणा करेंगे तो भी 0, 1 1 को गुणा करेंगे तो 1। ये हमें निर्गत संकेत प्राप्त होने वाला है। तो ये आ गई है एंड गेट के लिए सत्यता सारणी। और अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। इन्हीं मूल तार्किक द्वारों से हम सार्वत्रिक तार्किक द्वारों का निर्माण करते हैं, उनका अब यहां पर अध्ययन करेंगे। देखिए, मूल जो तार्किक द्वार हैं उनके संयोजन से हमें नए तार्किक द्वार प्राप्त होते हैं, जिनको हम सार्वत्रिक द्वार कहते हैं। और उन दो सार्वत्रिक द्वारों का यहां पर हम अध्ययन करेंगे, नोर गेट तथा नैंड गेट। तो जो नोर गेट है वो एक सार्वत्रिक द्वार है, और ये जो नोर गेट होता है वो नॉट गेट और ओर गेट के संयोजन से प्राप्त होता है, इसलिए इसको नोर गेट कहा जाता है। क्लियर? तो अब हम देख रहे हैं सार्वत्रिक तार्किक द्वार। सार्वत्रिक तार्किक द्वार इनको इसलिए कहा जाता है कि इन तार्किक द्वारों की सहायता से, लॉजिक गेट्स की सहायता से हम अन्य सभी गेट्स प्राप्त कर सकते हैं। चौथा जो गेट है वो हमारे पास में है नोर गेट। ये जो नोर गेट होता है वो ओर गेट तथा नोट गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। ये जो गेट है वो ओर तथा नोट गेट दोनों के संयोजन से प्राप्त होता है। तो यह गेट, यह तार्किक द्वार नोट द्वार, नोट व और गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। गेट के संयोजन से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो देखिए, इस नोर गेट के अंदर हम और गेट और ऐड कर दें तो हमें ये नोर गेट प्राप्त होगा। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये हमारे पास में है और गेट, यहां पर हमने लगाया है निवेशी संकेत ए और बी, इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये हमारे पास में है नोट गेट। ये कौन सा द्वार है? और गेट है। और इस और गेट के अंदर हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं? नोर गेट को इंक्लूड कर रहे हैं। यहां से हमें आउटपुट मिलेगा a प्लस बी, क्योंकि और गेट का जो आउटपुट होता है वो a प्लस बी के रूप में होता है, और जो नोट गेट होता है उसका जो आउटपुट होता है वो a प्लस बी का बार होता है, क्योंकि जो भी आप निवेशी संकेत यहां पर देंगे उनका व्युत्क्रम निर्गत संकेतों के रूप में हमें प्राप्त होता है। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करता हूं नोर गेट का प्रतीक चिन्ह। नोर गेट का प्रतीक चिन्ह, नोर गेट का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो इन दोनों गेटों के संयोजन से प्राप्त होता है। तो देखिए, इस तरीके से नोर गेट के प्रतीक चिन्ह को लिखते हैं। ये हमारे पास में निवेशी संकेत ए और बी है, और ये इस तरीके से, इसका यहां से ये 0 ले लिया, और ये पूरा का पूरा इस तरीके से यदि हम दिखा दें तो ये हमारे पास में आ गया नोर गेट का प्रतीक चिन्ह y बराबर a प्लस बी का बार। y बराबर आ गया a प्लस बी का बार। इस तरीके से नोर गेट का प्रतीक चिन्ह होता है। क्लियर? तो ओर गेट और नोर गेट के प्रतीक चिन्ह में ये केवल इतना ही डिफरेंस है। यहां तक समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे इसकी सत्यता सारणी की, ट्रुथ टेबल। सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल के अंदर हम दो भाग करते हैं, निवेशी संकेत, निवेशी
संकेत और निर्गत संकेत, निवेशी संकेत और निर्गत संकेत। क्लियर? निवेशी संकेत और निर्गत संकेत। निवेशी संकेत को हम ए प्लस बी के रूप में, ए और बी के रूप में लिखेंगे, और यहां पर देखेंगे जो निर्गत संकेत होगा वो ए प्लस बी का बार होगा। ए प्लस बी का बार मतलब पहले उनको जोड़ो फिर उनका व्युत्क्रम निकालो। तो देखो यहां पर निवेशी संकेत 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। क्लियर? अब देखो 0 प्लस 0 हो गया 0। देखो इसको समझो, अभी 0 प्लस 0 से तो 0 मिल गया, 0 प्लस 0 तो हो गया 0। अब इसका बार करेंगे, बार मतलब 0 का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा? 1। तो 0 का बार हमें 1 मिल गया। फिर इन दोनों को जोड़ो तो 1, 1 का बार हमें मिल गया 0। इन दोनों को जोड़ो तो हमें मिल गया 1 जिसका बार हो जाएगा 0। 1 और 1 को जोड़ोगे तो 1 मिल गया, 1 का बार हमें मिल गया 0। तो इसके अंदर हमें ये निर्गत संकेत प्राप्त होंगे 1 0 0। जब आप निवेश संकेत 0 0 रखेंगे तो निर्गत संकेत प्राप्त होंगे, अन्यथा सभी परिस्थितियों में 0 1 1 0 1 1 तो निर्गत संकेत हमें 0 प्राप्त होने वाला है, शून्य प्राप्त होने वाला है। तो ये हमारा रहा है एक सार्वत्रिक तार्किक द्वार। और अब हम अंतिम तार्किक द्वार की ओर बढ़ते हैं। अब हम अंतिम तार्किक द्वार की ओर बढ़ते हैं। अंतिम जो तार्किक द्वार है वो हमारे पास में है नैंड गेट, ये देखिए नोट गेट और एंड गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। जो नैंड गेट है वो एंड प्लस नोट दोनों के संयोजन से प्राप्त होगा, तो उस तार्किक द्वार को हम नैंड गेट कहते हैं। यह है तार्किक द्वार, यह है तार्किक द्वार एंड वह नोट गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। गेट के संयोजन से प्राप्त होता है, संयोजन से प्राप्त होता है। क्लियर? तो देखिए यहां पर ये हमारे पास में है, पहले मैं नैंड गेट के अंदर एंड गेट लेकर चल रहा हूं। ये है एंड गेट, इसमें यहां पर हम लगाएंगे निवेशी संकेत ए और बी। ये है एंड गेट, एंड गेट एंड द्वार, और यहां पर हम लगा देंगे, ये हमारे पास में है नॉट गेट, नॉट गेट। तो यहां पर हमें मिलेगा ए गुणा बी, और इसका जो आउटपुट, इसमें जो भी निवेशी संकेत हम देते हैं वो व्युत्क्रम के रूप में प्राप्त होंगे। ए डॉट बी दे रहे हैं तो ए डॉट बी का बार हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, नैंड गेट का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होगा? का प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह देख लीजिए, इस तरीके से दिखाया जाता है। यहां पर निवेशी संकेत ए और बी, इधर ये 0 लगा देंगे, और निर्गत संकेत ए गुणा बी का बार हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह होता है। 0 और आ जाएगा। एंड गेट और नैंड गेट में यही डिफरेंस है। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करता हूं सत्यता सारणी की। सत्यता सारणी, विद्यार्थियों सत्यता सारणी से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर जिससे आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप करें, कॉल किसी भी कंडीशन में न करें। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं इस चैप्टर के कक्षा 12 के भी। बात करेंगे सत्यता सारणी की। देखिए इसमें निवेशी संकेत, एक तो होता है निवेशी संकेत, और जो निवेशी संकेत है उनको हम 2 टुकड़ों के रूप में तोड़ रहे हैं। निवेशी संकेत को कितने रूप में लिख रहे हैं? 2 निवेशी संकेत मैं यहां पर दे रहा हूं।
ये यहां पर मैं लिख रहा हूं निर्गत संकेत। पहले मैं इन दोनों के मध्य की इंटरमीडिएट स्टेज है उसके बारे में भी बीच में चर्चा करूंगा। यहां पर हम a और b दे रहे हैं, तो a गुणा b मैंने यहां लिख दिया, और यहां पर ये y बराबर a गुणा b का बार लिख दिया। ठीक है। निवेशी संकेत हम लगा सकते हैं 0 0 1 0 0 1 और 1 1 के रूप में लगा सकते हैं। तो जो हमें इन दोनों का गुणा क्या प्राप्त होगा, 0 0 0 और 1। और जब हमें इन दोनों का गुणा ये प्राप्त हो गया तो निर्गत संकेत क्या होता है, a गुणा b का बार। तो 0 का बार हो गया 1 1 1 और 0, ये हमें निर्गत संकेत के रूप में प्राप्त होते हैं। क्लियर? एक बार स्पष्ट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए कि हमने यहां पर निवेशी संकेत a b लगाए हैं 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1। तो हमें निर्गत संकेत पहले क्या प्राप्त होंगे, जब दोनों 0 है तब 1, दोनों में से कोई सा भी एक 0 है तो भी 1 प्राप्त होगा, दोनों 1 है तो हमें 0 संकेत प्राप्त होने वाला है। तो ये थी नैंड गेट की सत्यता सारणी। और विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने तार्किक द्वार क्या होते हैं और विभिन्न तार्किक द्वारों के बारे में समझा, उनकी बेसिक जानकारी ली। अब देखिए, जो बोर्ड एग्जाम है या जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें कम से कम एक क्वेश्चन इन पर आधारित अवश्य ही पूछा जाता है। चाहे तो सत्यता सारणी पूछ ले, चाहे जो ट्रुथ टेबल है उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछ ले, या एक हमें जो तार्किक द्वार है उनका एक जाल देकर भी निर्गत संकेतों का रिजल्ट पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, हमने आपको इस वीडियो में तार्किक द्वारों की जो बेसिक जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करवा दी है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको कक्षा 12 के संपूर्ण सिलेबस के एनसीईआरटी सिलेबस के वीडियो जो नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। यदि आप बोर्ड कक्षाओं की अच्छे से ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके लिए अति लघुतरात्मक जो आंकिक क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।